So friends, Indian government ने 2030 to 31 तक स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी को 300 मिलियन टन तक ले जाने का टारगेट रखा है। हमने ये भी तय किया है कि सरकारी प्रोजेक्ट में सिर्फ मेड इन इंडिया स्टील ही इस्तेमाल हो। डोमेस्टिक स्टील डिमांड भी 2027 में 9.2% ग्रो करने का प्रोजेक्शन। देश की इस विकास यात्रा में स्टील इंडस्ट्री की भूमिका और सशक्त होने वाली है, क्योंकि जब देश में स्टील सेक्टर मजबूत होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर मजबूत होता है। जब स्टील सेक्टर का विस्तार होता है तो रोड, रेलवे, एयरपोर्ट और बंदरगाह का विस्तार होता है। चलिए without wasting any time, let's cover the top 5 high growth metal stocks which will be benefited from this theme. Let's start with our fifth stock, Jindal Steel Limited. Jindal Steel and Power यानी JSPL इंडिया की लीडिंग इंटीग्रेटेड स्टील कंपनीज में से एक है, जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग, पावर जनरेशन और नेचुरल रिसोर्स माइनिंग तीनों सेगमेंट्स में साइमल्टेनियसली ऑपरेट करती है। इनका मेन प्लांट अंगुल में है, जो इंडिया के लार्जेस्ट एंड मोस्ट मॉडर्न स्टील फैसिलिटीज में से एक माना जाता है। कंपनी का यूएसपी है इसका वर्टिकल इंटीग्रेशन, अपना और अपना कोल, अपनी पावर, अपना स्टील। और इसी इंटीग्रेशन ने इनको कॉस्ट कंपेटिटिव बनाया है जब मार्केट कंडीशंस टफ थी। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो जिंदल स्टील का स्टॉक लगभग 1060 पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैप नियरली 1.08 लाख करोड़ है और स्टॉक अराउंड 26.8 पीई पर है। कंपनी ने अपनी टोटल स्टील मेकिंग कैपेसिटी 9.6 मिलियन टन से बढ़ाकर 15.6 मिलियन टन पर एनम कर दी है, यानी ऑलमोस्ट 63% जंप एक ही प्रोजेक्ट से। साथ ही 1.2 मिलियन टन का कोल्ड रोलिंग कॉम्प्लेक्स कमीशन हो चुका है, जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और बेटर मार्जिन्स को सपोर्ट करेगा। कंपनी के पास 1050 मेगावाट्स का कैप्टिव पावर प्लांट भी ऑपरेशनल है। बारबल से अंगुल तक 192 किलोमीटर लंबी स्लरी पाइपलाइन Q1 FY27 में कमीशन होने वाली है, जबकि उलकल कोल माइन की कन्वेयर बेल्ट पहले से ऑपरेशनल है। इसके अलावा उड़ीसा में ठाकुरानी A1 आयरन ओर ब्लॉक और सरादापुर कोल ब्लॉक सिक्योर करने से लॉन्ग टर्म में रॉ मटेरियल सिक्योरिटी और कॉस्ट एफिशिएंसी दोनों और मजबूत होगी। जिंदल स्टील का इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर बूम के साथ डायरेक्ट अलाइनमेंट है। हाईवे कंस्ट्रक्शन में TMT बार्स, रेलवे एक्सपेंशन में रेल और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में स्ट्रक्चरल स्टील, हर जगह JSPL का प्रोडक्ट जाता है। अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो इस साल कंपनी का रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली 62,400 करोड़ रहा, जो FY25 के कंपैरिजन में 8% बढ़ा। नेट प्रॉफिट 2,846 करोड़ से बढ़कर 3,361 करोड़ तक पहुंच गया, यानी 18% की ग्रोथ। पर टन एबिटा अप्रॉक्सीमेटली 10,480 रहा, जो पिछले साल से कम था। अब मैनेजमेंट का फोकस प्रोडक्शन रैंप अप पर है, जिससे वॉल्यूम्स के साथ मार्जिन्स में भी ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट आ सकता है। साथ ही कंपनी ने इस साल 2 रुपीस पर शेयर का फाइनल डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को डिक्लेयर किया है। सबसे बड़ा रिस्क स्टील प्राइसेस और रॉ मटेरियल कॉस्ट का है। अगर स्टील रियलाइजेशंस कम रहते हैं या इंपॉर्टेंट कोकिंग कोल महंगा हो जाता है तो मार्जिन्स पर प्रेशर आ सकता है। FY26 में हायर वॉल्यूम्स के साथ भी पर टन एबिटा में डिक्लाइन देखने को मिला, जो इसी प्रेशर को रिफ्लेक्ट करता है। अब बात करते हैं फोर्थ कंपनी की, NMDC स्टील लिमिटेड। NMDC स्टील अभी अपनी जर्नी के उस फेज में है जहां कंपनी के नंबर्स उसकी पहचान से काफी आगे निकल चुके हैं। FY26 की परफॉर्मेंस इसका एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। ये NMDC लिमिटेड की स्टील मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडरी है, जो छत्तीसगढ़ के नागरनर में अपना 3 मिलियन टन पर एनम कैपेसिटी वाला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट ऑपरेट करती है। ये प्लांट इंडिया के सबसे मॉडर्न स्टील प्लांट्स में से एक माना जाता है। NMDC स्टील का लोकेशन छत्तीसगढ़ के बेलादिला आयरन ओर माइंस के करीब है, जो पेरेंट कंपनी NMDC लिमिटेड कंट्रोल करती है। इस प्रॉक्सिमिटी की वजह से इनको एक रॉ मटेरियल कॉस्ट एडवांटेज मिलता है। अब अगर स्टॉक का वैल्यूएशन देखें तो NMDC स्टील का शेयर 43 रुपीस के अराउंड ट्रेड कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैप क्लोज टू 12,800 करोड़ है, जबकि PE रेशियो 218 का है। प्लांट मेनली हॉट रोल्ड या HR कॉइल्स बनाता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोटिव, LPG सिलेंडर्स, एनर्जी और इंजीनियरिंग सेक्टर्स को सर्व करते हैं। अगस्त 2024 में इस प्लांट ने अपनी पहली एनिवर्सरी से पहले ही 1 मिलियन टन HR कॉइल्स का माइलस्टोन टच कर लिया। साथ ही जीरो लिक्विड डिस्चार्ज स्टैंडर्ड्स फॉलो करना और वेस्ट गैस से ये 80 मेगावाट पावर जनरेट करना इनके कॉस्ट प्रोफाइल को और इम्प्रूव करता है।
अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो पूरे साल का रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली 13,640 करोड़ रहा, जो प्रीवियस की कंपैरिजन में 60% की ग्रोथ है। वहीं नेट प्रॉफिट 59 करोड़ रहा, यानी कंपनी ने लॉसेस से निकलकर प्रॉफिट में टर्न अराउंड किया। सिर्फ Q4 की बात करें तो नेट प्रॉफिट 392 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी को 473 करोड़ का लॉस हुआ था। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड को रिफ्लेक्ट करता है। NMDC स्टील के पास पेरेंट कंपनी NMDC के साथ 10 साल का लॉन्ग टर्म आयरन और सोर्सिंग एग्रीमेंट है, जिससे हाई ग्रेड आयरन और की स्टेडी सप्लाई मिलती है। इससे रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी अच्छी रहती है और प्रोडक्शन अच्छे तरीके से स्केल करने में हेल्प मिलती है। रिस्क की बात करें तो NMDC स्टील के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इम्पोर्टेंट कोकिंग कोल पर डिपेंडेंस है। अगर ग्लोबल कोकिंग कोल प्राइसेस बढ़ते हैं, सप्लाई डिस्टर्ब होती है या रुपी वीक होता है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ सकती है और मार्जिन्स पर प्रेशर आ सकता है। स्टील इंडस्ट्री के लिए ये एक ऐसा फैक्टर है जो प्रॉफिटेबिलिटी को काफ़ी इम्पैक्ट करता है। अब थर्ड कंपनी पे आते हैं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। आज दुनिया AI, EVs और रेन्यूएबल एनर्जी की रेस में है और इन तीनों के सेंटर में जो एक मेटल कॉमन है वो है कॉपर। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में ही 60 से 80 kg तक कॉपर लगता है, जबकि हर नए डेटा सेंटर को मैसिव कॉपर वायरिंग और इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। हर सोलर प्रोजेक्ट को एफिशिएंट पावर ट्रांसमिशन के लिए कॉपर कनेक्टिविटी चाहिए और हिंदुस्तान कॉपर इंडिया की ओनली इंटीग्रेटेड कॉपर माइनिंग कंपनी है। माइनिंग से लेकर स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग और कॉपर रॉड मैन्युफैक्चरिंग तक पूरी वैल्यू चेन कंपनी ही मैनेज करती है। अभी ये स्टॉक 490 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। 47,500 करोड़ का मार्केट कैप है और 48 PE पे है, तो क्लियरली मार्केट को आगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इंडिया का पर कैपिटा कॉपर कंजम्पशन अभी सिर्फ 0.6 kg है, ग्लोबल एवरेज 3.2 kg है, चाइना में 8.4 kg है। जैसे जैसे इंडिया इंडस्ट्रियलाइज होगा वैसे वैसे ये गैप फिल होना ही है और हिंदुस्तान कॉपर इस डिमांड का नेचुरल बेनिफिशियरी है, क्योंकि इनके इंडिया के करंट कॉपर रिसोर्सेज पर नियर मोनोपोली है। FY26 में कंपनी की ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही। रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली 2,140 करोड़ से बढ़कर 3,150 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल होके 921 करोड़ रहा। कंपनी अपने और प्रोडक्शन कैपेसिटी 4 मिलियन टन से ट्रिपल करके 12.2 मिलियन टन पर एनम तक ले जाने का प्लान एग्जीक्यूट कर रही है। साथ ही मालंज खंड में 3 मिलियन टन का नया कॉन्सेंट्रेट प्लांट डेवलप हो रहा है और खेतरी एक्सपेंशन भी अपने फाइनल फेज में है। हिंदुस्तान कॉपर का एक की रिस्क ये है कि कंपनी डायरेक्टली ग्लोबल कॉपर प्राइसेस पे डिपेंडेंट है और प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आते ही प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लोज वोलेटाइल हो जाते हैं। अगर कॉपर प्राइसेस डाउन साइकिल में चले गए तो प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो पे डायरेक्ट प्रेशर पड़ सकता है और पास्ट में भी ऐसा देखने को मिला है। अब चलते हैं सेकंड कंपनी पर, इंडियन मेटल एंड फेरो एलॉयज लिमिटेड। ये वो कंपनी है जो शायद ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स के रेडार पर नहीं आती, लेकिन बिजनेस के नंबर्स काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं। इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयज यानी IMFA इंडिया की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड फेरोक्रोम प्रोड्यूसर है। फेरोक्रोम स्टेनलेस स्टील के लिए एक एसेंशियल अलॉय है। IMFA के पास उड़ीसा में कैप्टिव क्रोम ओर माइंस, स्मेल्टर्स और पावर प्लांट्स हैं, जिससे रॉ मटेरियल और पावर कॉस्ट पर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल बना रहता है। अब अगर वैल्यूएशन देखें तो IMFA का शेयर अराउंड 1,320 करोड़ पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 7,160 करोड़ है और स्टॉक 16.9 के PE के आसपास है। इंडिया में स्टेनलेस स्टील की डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रही है। कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोटिव, किचन अप्लायंसेस और केमिकल इंडस्ट्रीज जैसे सेक्टर्स इस ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं। साथ ही ग्लोबल फेरोक्रोम प्राइसेस भी सपोर्टिव रहे हैं और कैप्टिव माइन टू मेटल इंटीग्रेशन की वजह से IMFA कॉस्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग काफी कंपैरेटिव पोजीशन में है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो पूरे साल का रेवेन्यू अराउंड 2,820 करोड़ रहा, जो FY25 की कंपैरिजन में 9.3% बढ़ा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो FY26 का नेट प्रॉफिट 424 करोड़ रहा, यानी साल भर कंपनी ने डबल डिजिट प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर की। लेकिन असली हाईलाइट Q4 है। क्वार्टर का रेवेन्यू 763 करोड़ रहा, जिसमें 34.6% की ग्रोथ देखने को मिली, जबकि नेट प्रॉफिट 103 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले साल के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 120% का जंप था। आगे की ग्रोथ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कंपनी कैलेंडर ईयर 2026 के एंड तक अपनी फेरोक्रोम प्रोडक्शन कैपेसिटी को 5 लाख टन पर एनम तक ले जाना चाहती है। साथ ही FY27 में क्रोम और प्रोडक्शन 10 लाख टन का टारगेट रखा गया है और ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन भी प्रोडक्शन में नई कैपेसिटी ऐड करेगा।
चैलेंजेस की बात करें तो IMFA का बिजनेस फेरोक्रोम इंडस्ट्री के साइक्लिकल नेचर पर डिपेंड करता है। अगर ग्लोबल फेरोक्रोम प्राइसेस गिरते हैं तो कंपनी के कैश फ्लोज और प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर आ सकता है। और फाइनली देखते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड। एक कंपनी है जो आयरन ओर से लेकर स्पंज आयरन, बिलेट्स, TMT बार्स, फेरो अलॉय, स्टेनलेस स्टील और अब बैटरी ग्रेड एल्यूमिनियम फॉयल तक सब कुछ बनाती है। और ये पूरा वैल्यू चेन एक ही कंपनी के अंडर ऑपरेट होता है। श्याम मेटालिक्स आज इंडिया की सबसे वर्टिकली इंटीग्रेटेड मेटल कंपनीज में से एक है और यही इंटीग्रेशन इसे कॉस्ट, एफिशिएंसी और एग्जीक्यूशन में एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज देता है। 940 रुपीज़ के प्राइस पर श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड की वैल्यूएशन रफली 26,000 करोड़ के आसपास है और स्टॉक करीब 24x अर्निंग्स मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, जो एक फेयरली बैलेंस्ड वैल्यूएशन को रिफ्लेक्ट करता है। कंपनी बैटरी ग्रेड एल्यूमिनियम फॉयल सेगमेंट में भी एंट्री कर रही है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की लिथियम आयन बैटरीज में यूज होता है। साथ ही स्टेनलेस स्टील और वैल्यू एडेड कार्बन स्टील प्रोडक्ट्स पर भी कंपनी का फोकस बढ़ रहा है, जिससे आने वाले टाइम में मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को सपोर्ट मिल सकता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो पूरे साल का रेवेन्यू अराउंड 18,550 करोड़ रहा, जो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 22% बढ़ा और नेट प्रॉफिट 1,061 करोड़ रिकॉर्ड हुआ। Q4 भी काफी अच्छा रहा, जहां रेवेन्यू 5,240 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि नेट प्रॉफिट 311 करोड़ के बीच रहा। यानी पिछले साल के कंपैरिजन में Q4 प्रॉफिट में 40% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली। ग्रोथ पाइपलाइन भी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी संबलपुर में नया एल्यूमिनियम फैसिलिटी बना रही है, जहां 60,000 टन फ्लैट रोल प्रोडक्ट्स और 18,000 टन एल्यूमिनियम फॉयल की कैपेसिटी ऐड होगी। इसके अलावा कंपनी ने 2,700 करोड़ का नया कैपेक्स अप्रूव किया है। टारगेट है FY31 तक टोटल कैपेसिटी को 27 मिलियन टन तक बढ़ाना, जिसके लिए लगभग 10,000 करोड़ इन्वेस्ट किए जाएंगे। इस इन्वेस्टमेंट का मेजर पार्ट कंपनी अपने ही कैश फ्लो से फंड करेगी। कमोडिटी साइक्लिकलिटी, कैपेक्स एग्जीक्यूशन रिस्क और मल्टीपल साइमल्टेनियस एक्सपेंशन ट्रैक्स मैनेज करना चैलेंजिंग होता है, पर मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड और इंटीग्रेशन डेप्थ इनको क्लियर एडवांटेज देता है। तो ये थे इंडिया के 5 हाई ग्रोथ मेटल स्टॉक्स। हर कंपनी अपने तरीके से इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा है, लेकिन ग्रोथ के साथ रिस्क भी आते हैं। कमोडिटी साइकिल्स, एग्जीक्यूशन और ग्लोबल डिमांड जैसे फैक्टर्स इन कंपनीज की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। अगर वीडियो वैल्यूबल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि इन 5 कंपनीज में से आपको सबसे ज्यादा पोटेंशियल किस में दिखता है और क्यों। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.